अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरीन और आज हमारे किचन में बना है सरसों का साग और उसके साथ हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है सरसों के साग के साथ मकई की रोटी का। और आज ये दोनों ही रेसिपीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो आपको रहना होगा मेरे साथ। मैंने लिया है 1 किलो सरसों का साग। मौसम काफ़ी बेहतर है तो मार्केट में बहुत ही फ्रेश साग आराम से अवेलेबल है। और इसके साथ ही हमें लेनी होगी 1 पाव मेथी और 1 पाव ही हम लेंगे पालक और बथुए का साग। ये चारों मिलके बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का साग बनने वाला है। फ्रेंड्स, 4 हरी पत्तों वाली सब्जियां हमारे पास मौजूद हैं, सरसों का साग, पालक, मेथी और बथुआ। इन चारों को सबसे पहले हमें कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद मैंने इनको वॉश किया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और काफ़ी ज़्यादा पानी से ये धुलती हैं सब्जियां। तो मैंने इनको धो के इस तरह से रख दिया है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो अब हम साग बनाना शुरू करते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और काफ़ी बड़े साइज़ का बर्तन हमें लेना है साग बनाने के लिए। और जो सरसों का साग, बथुआ, मेथी और पालक हमने कटिंग करके रखा था वो सारा हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास जो बर्तन है वो फुल हो चुका है और साग अभी काफ़ी सारा बाकी है। तो जितना भी साग हमारे पास है वो सारा हम इसी पतीली में डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक किया था। तो 15 मिनट के बाद देखिए साग ने अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पर हमें इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, ढेर सारी, क्योंकि हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और साथ ही इसमें डाला है नमक और हल्दी। और 2 टेबल स्पून भर के लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ज़्यादा मसाले साग में नहीं डाले जाते हैं, बस इन तमाम मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हमें अब लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए कुक करना है, इतना कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपने साग को गलने के लिए ज़्यादा टाइम दिया है तो इस तरह से मैश कर लीजिएगा, तो आराम से ये मैश हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसको ब्लेंड कर लिया था और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। और अब हम इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून हमें मकई का आटा लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और ये बैटर अब हमें साग में शामिल करना है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन हो या मकई का आटा, दोनों ही से साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मकई के आटे के साथ साग अब भुन रहा है और अब ये तकरीबन तैयार है। बस हमें इसको इतना कुक करना है कि इसका एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो साग तैयार हो गया था तो मैंने इसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हमें इसके लिए तड़का तैयार करना है। तो तड़का बनाने से पहले हम मकई का आटा तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमें मकई की रोटी भी बनानी है। तो मैंने लिया है आधा किलो मकई का आटा। बस इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और थोड़े थोड़े पानी से हम आटे की एक डो तैयार कर लेंगे। और आटे की डो तैयार करने के बाद हमें इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रखना है। और इसकी रोटियां बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले हम साग के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप देसी घी और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। और लहसुन शामिल करने के बाद हमें इसमें लाल साबुत मिर्च भी ऐड करनी है। वैसे तो लाल वाली साबुत मिर्च हमें पहले डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती से पहले लहसुन डाल दिया था, तो मैं बाद में लाल वाली साबुत मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमें फ्राई करना है और लहसुन को भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जब लहसुन और लाल मिर्च गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और ज़ीरे को भी हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो ज़ीरा फ्राई हो गया है और अब हम लगा देंगे साग में तड़का। और साग में तड़का लगाने के बाद ये बिल्कुल तैयार है और अब हमें बनानी है फटाफट मकई के आटे की रोटी। तो देखिए मैंने किस तरह से मकई के आटे की रोटी बनाई है। मकई के आटे की रोटी बनाने के लिए हमें लेनी होगी एक प्लास्टिक शीट और सबसे पहले हम अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और फिर एक पेड़ा बना लेंगे। अगर हम हाथों पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो आटा हमारे हाथों पे चिपक जाएगा। पेड़े को अब हमें प्लास्टिक शीट के सेंटर में रखना है और शीट को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब हमें बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेलना है। जिस तरह हम रूटीन में रोटियां बनाते हैं पतली पतली, इस तरह से बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये मकई का आटा है। इसकी रोटी थोड़ी सी मोटी ही बेली जाती है क्योंकि अगर हम रोटी को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो रोटी हमसे संभलती नहीं है और टूट के नीचे गिर जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बेलना है।
और बहुत ही एहतियात से रोटी को शीट से अलग करना है, क्योंकि इस टाइम पर भी रोटी टूट जाती है। तो बहुत ही एहतियात से मैंने रोटी को तवे पे डाला था और इसको मैंने देसी घी में फ्राई किया है। आपके घर में जो भी घी या ऑयल इस्तेमाल होता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो गर्मा गर्म मकई के आटे की रोटियाँ और उसके साथ मज़ेदार सा सरसों का साग हमने बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।